झारखंड में 3 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग गई हैं। इस वक्त हम सीपीआई कार्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे साथ पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता मौजूद है। जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है पार्टी का, क्योंकि विधान लोकसभा चुनाव जिस तरह से इन्होंने एकला चलो की नीति पर झारखंड में चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है कि पार्टी महागठबंधन के हिस्सा रहेगी या फिर एकला चलो की नीति पर एक बार फिर से झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। सर, क्या कुछ है तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर? जहाँ तक विधानसभा की तैयारी की बात है, 3 और 4 तारीख को अगस्त में हमारे स्टेट काउंसिल की बैठक है और उसमें हम तय कर निर्णय लेंगे कि किन सीटों पर लड़ना है। जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी की समझ है और हमारी भी व्यक्तिगत अपनी समझ है, इस बार मिलजुल करके चुनाव लड़ना चाहिए। जो गलती लोकसभा में हुआ है कि सीपीआई को की इच्छा की गई, हजारीबाग सीट बनता था, सीपीआई को नहीं दे करके बीजेपी के आदमी को ला करके खड़ा कर दिया और मालूम है बहुत बुरी तरह से हार हुई हजारीबाग। तो हम चाहते हैं, हम लोग सीपीआई के लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे, बाकी दल के भी नेता चाहे कांग्रेस से राजू सबसे बात करेंगे और कहेंगे 81 सीट है, मिलजुल करके सब लोग लड़ो। लेफ्ट में भी जहां तक है कि सीपीआई के साथ भी न्याय करे लो, सीपीआई को भी मान सम्मान दे और सीपीआई को भी कुछ सीटों पर लड़ने का मौका दे। आप बात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जेएमएम अकेले ताल ठोक रही है। देखा जाए, जब जेएमएम अकेले लड़ेगा, कांग्रेस अकेले लड़ेगा, तो सीपीआई भी अकेले लड़ेगा। अगर नहीं लोग मिलजुल के लड़ेगा तो ये जाहिर बात है, तब आप मिलजुल के नहीं लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को न्योता दे रहे हैं। मिलजुल के चुनाव लड़ने से सत्ता से दूर रखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए हमारी स्पष्ट समझ है, सीपीआई की समझ स्पष्ट है कि मिलजुल करके चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये मिलजुल के चाहे लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम समझते हैं 20 सीट भी एनडीए गठबंधन को लाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं लड़ेंगे मिलजुल के, अकेले अगर लड़ना शुरू करेंगे तो ये न्योता देंगे भाजपा को। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को रोकने का काम किया, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कामयाब हो पाएंगे? देखिए, यहाँ पर झारखंड में यह बात जरूर है कि बीजेपी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से वो सत्ता में चले आए, और अभी जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, खास करके यहाँ सत्ता के लोग हैं, विपक्ष यहाँ झारखंड में जो सत्ता के लोग हैं, उनके छोटी मोटी भी पार्टियां जो हैं कम ही सीट तो, लेकिन सबको लेकर के चलेंगे। नहीं तो जिस तरह से वो कोशिश कर रही है, रोज उनका एक लीडर आ रहा है। वही देखा होगा, लगातार कई बार आ चुके हैं उनके, जो शिवराज सिंह चौहान है, प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री। सुना है 30 तारीख को आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, तो रोज आ रहे हैं। तो अभी से ही तुरंत मुख्यमंत्री लौटे दिल्ली से, तुरंत यहाँ के जो लोग हैं उनकी बैठक बुलाएं, जो सत्ता के लोग हैं, इसके अलावा जो लेफ्ट के लोग हैं, सीपीआई को भी उसमें इन्वाइट करें, बुलावें और मिलजुल करके अभी तय कर लें। ये गलती हुई है लोकसभा में, 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने वो जो नॉमिनेशन करना है उसके 5-7 दिन पहले घोषणा करना शुरू किया। पहले से अगर 1 महीना पहले उसी तरह से घोषणा कर देता, शायद ये स्थिति नहीं होती, 2-3 सीट और जीता जा सकता था। लेकिन बाद में अब तो घूम भी नहीं सका कैंडिडेट के लिए। इतना समय में जब तो नॉमिनेशन करता है तो 14-15 दिन समय मिलता है, उसमें कहता है नॉमिनेशन करने के बाद स्क्रूटनी है, तो ये है, वो है, विड्रॉल है। इसी में भी जब विड्रॉ हो जाता है, सिंबल मिल जाता है, तब वो जोर पकड़ता है। तो इसलिए ये गलती कम से कम इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, और अभी से ही ये 15 अगस्त के पहले तक सीटों का फाइनल कर लेना चाहिए। सीपीआई का केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्देश मिला है विधानसभा चुनाव को लेकर? सीपीआई के केंद्रीय निर्देश है, जो निर्देश क्या मिला है, केंद्रीय निर्देश क्या मिला?
अभी सेंट्रल कमेटी की तरफ से? अभी तो केंद्रीय कमेटी की हमारी बैठक हुई है, आज ही खत्म हुई है। उसमें साफ साफ जो मैं बोल रहा हूँ है कि अगर वो गठबंधन से लड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देता है तो सीपीआई तैयारी करे, लड़े। अच्छा, कारण क्या बन रहा है कि सीपीआई या लेफ्ट पार्टियों को जो महागठबंधन में जो दल शामिल है वो एकदम साइड करके चल रही है? हम इसका वही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, सचमुच में जो झारखंड का नेतृत्व है, उसको सही माने में जिस समझ और जिस सोच के साथ काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं होता, होता कि वो चतरा में केंद्र त्रिपाठी को टिकट मिला तो जस्ट वो नॉमिनेशन करना उसके 5 दिन पहले ठीक उसी तरह से किया धनबाद में, उसी तरह से दूसरी जगह भी किया। इस तरह से नहीं काम चलता। आप लगातार जमीन के मुद्दे उठाते रहे हैं, सरकार को समय समय पर जगाने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने का काम किया, हुंकार भर रहे हैं वो भी कि आने वाले समय में 3 महीने के भीतर राज्य की जितनी रिक्तियां हैं सभी भरी जाएगी, क्या संभव है? देखिए 4 साल तो रहे, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन। 4.5 साल के बाद उनको होश आया है कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बात कई बार पहले भी बोल चुके हैं। और विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है। अभी विस्थापित लोग हजारीबाग के गोंदलपुरा गांव में, गोंदलपुरा कोल ब्लॉक जो अडानी को मिला है उसके खिलाफ में 12 अप्रैल 2023 से धरना दे रहे हैं। भीषण भीषण गर्मी में, तपतपाती धूप और वो कपाने वाली जाड़ा में भी लोग बैठे रहे, आज भी बैठे हुए। और एक भी आम सभा नहीं हुआ है सफल, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में ये साफ साफ है कि किसी भी कल कारखाने लगाने के लिए ग्राम सभा करके ग्राम के 80% लोगों की सहमति होनी चाहिए। आज एक भी सफल नहीं हुआ, तो भी पदाधिकारी उसके साथ है, अडानी के साथ है, क्योंकि पैसा देता है, अडानी के साथ है। उसी तरह से 22 अप्रैल 2023 से गरमजरुआ जमीन का भी मुआवजा का भुगतान हो, जिस पर गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का कब्जा है, दखल है, घर बना हुआ है, खेत बना हुआ है, उसका भी रैयती के समतुल उनको भी मुआवजा दिया जाए, सुविधा दिया जाए। इसको लेकर के 22 अप्रैल 2023 से सिमरिया के इचाक खुर्द गांव में बैठे हुए लोग, लेकिन ताज्जुब है सरकार तो इन्हीं के। इनसे जब कहा था, इन्होंने कहा था, तब तक इनको जेल चले गए। बीच में मैं संबय सोरेन से भी कहा कि इसको हम करते हैं तुरंत, तब तक वो भी करते करते हट गए, फिर आए, फिर हम लोग मिलेंगे, इसमें बात करेंगे। अच्छा, झारखंड निर्माण से पहले और झारखंड निर्माण के बाद विधानसभा में सीपीआई का आवाज गूंजता था, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि सीपीआई अपना जनाधार खोते जा रही है, इसका पीछे कारण क्या है? नहीं देखिए, जहां तक सवाल है कि यह बात सही है कि हमारा 8-9 एमएलए होता था, हम तो 2-3 सीट घाटशिला, वो बहरा घोड़ा से 4 बार रहे हमारे विधायक देवीपद उपाध्याय, टीकाराम मांझी रहे 3 बार, आप भी रहे 5 बार, हम भी 2 बार विधायक रहे, 2 बार एमपी रहे। लेकिन और फिर वो बरही से रामलखन सिंह हुए, हमारा रविंद्र कुमार, आपको बड़का गांव से 2 बार विधायक, वो रामगढ़ से भेड़ा सिंह भी थे। भेड़ा सिंह हुए, वो तो 1962 से 2005 तक रहे। कारण कहाँ है चाचा जनाधार? लेकिन अभी है कि वो जनाधार थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, कई कारण। जब धर्म जात की राजनीति चलती है तो लेफ्ट कमजोर होता है। अभी जात पात और धर्म की राजनीति चल रही है, उसमें हम लोग कहीं फिट नहीं बैठते। और दूसरा जो तेवर है, बात सही मैं मानता हूँ, जो तेवर पहले था कम्युनिस्ट पार्टी का, तेवर में भी थोड़ा कमी हुई है, जिसको हम समझते हैं। हम लोगों ने इस पर बातचीत किया है, बहस किया है,
उसी तेवर में आकर के विस्थापन का हो या जो दूसरी समस्या है वो झारखंड में लड़ेंगे और दूसरी जगह भी अपनी समस्या लेकर के भी करेंगे। और जब उसी तेवर में आ जाएगा तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी उसी जगह पर आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है 2024 के चुनाव में जमीनी मुद्दे को उठा करके सीपीआई चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से विधानसभा बिल्कुल, हम ये जमीन का सवाल, विस्थापन का सवाल, जल जमीन जंगल को बचाने का सवाल, विस्थापितों को न्याय मिले, विस्थापन आयोग का गठन हो तुरंत, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। हमको उम्मीद है हमें सफलता मिलेगी। पहले की बात करें तो जिस तरह से झारखंड विधानसभा में भुवनेश्वर मेहता का आवाज गूंजा करता था, क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर से विधानसभा के भीतर भुवनेश्वर मेहता की आवाज गूंजने की तैयारी चल रही है? तो देखा जाएगा, अभी तो कहना मुश्किल है कि हम लोग चुनाव हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे पर निर्णय नहीं लिया है। हम जरूर लोकसभा लड़ना चाहते थे, हजारी बात से। विधानसभा के बारे में सोचा नहीं, देखता हूँ, मैं विचार करता हूँ। 2024 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जिस तरह से तैयारी कर रही है, सीपीआई भी अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा तो सीपीआई जमीनी मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी और जनता को अपने पक्ष में करने का काम करेगी। हो सकता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीपीआई का आवाज भी झारखंड विधानसभा के जो सदन है उसमें गूंजते हुए आपको नजर आ सकता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।